हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। मात्रक एवं मापन का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहां पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाएगी। दोस्तों, 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है। कल यानी 16 तारीख रात्रि 12 बजे तक आप लोग इसमें कूपन कोड SM200 लगा के 200 रुपए का ऑफ पा सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों साइंस कोई से भी एग्जाम दे लो, रेलवे का, एक ही बैच से आप लोगों के सारी तैयारी हो जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती है। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है? साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहां पर मिल जाएगा निर्माण बैच। साइंस का भी है, अगर आप चाहते हैं कॉम्बो लेना, कॉम्बो में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। साइंस में साइंस मिलेगी, बाय नाउ आप लोग लगा लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में जितना पढ़ा था उसको हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं ये एसआई प्रेफिक्स यानी उपसर्ग क्या होता है। चलो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके शहर में कोई एक सड़क है। ठीक है, आपके शहर में कोई एक सड़क है, उसकी लंबाई है 20,000 मीटर, है ना। मैंने आपको बोला कि यार आप मुझे बताइए लंबाई कितनी है, तो आपने मेजर करके बता दी कितनी है, 20,000 मीटर। दोस्तों, क्या लिखने का और भी कुछ आसान तरीका हो सकता था क्या? इतना बड़ा डाटा लिखने के बजाय क्या कुछ और शॉर्ट में आप लोग लिख सकते थे क्या, जिससे आपको भी आसानी होती, मुझे भी आसानी होती? तो कोई बच्चे बोलते कि सर इस सड़क की लंबाई है 20 किलोमीटर। तो बात तो एक ही है, क्योंकि 1 किलो में होते हैं 1000 मीटर, है ना। मतलब 20,000 मीटर को क्या 20 किलोमीटर बोल सकते हैं क्या? बताओ, बोल सकते हैं? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, सड़क की लंबाई बहुत ही ज्यादा है। मान लो कोई एक राज्य से दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं ना, बहुत। तो मान लीजिए सड़क की लंबाई है 20 लाख मीटर। क्लियर है? तो क्या कोई और भी तरीका है क्या इसको थोड़ा आसान भाषा में लिखने का? क्या और भी तरीका है क्या? तो आप लोग क्या ऐसे भी बोल सकते हो क्या, 2 और कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुना 10 की पावर 6 मीटर। क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या? बताओ। जैसे आपने 20,000 मीटर को क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 20 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। दोस्तों, 10 की पावर 3 को हम लोग किलो बोलते हैं, इसलिए आपने लिख दिया इसको 20 किलोमीटर। किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। सिमिलरली, ठीक है, आपने इतना लिख दिया। दोस्तों, 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, तो इसको 2 मेगा मीटर भी आप लोग बोल सकते थे। तो एक तो आप लोग बताते कि सर सड़क की लंबाई इतनी है, क्या इसको और आसान भाषा में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मेगा मीटर। तो जैसे मैंने आपको बताया 10 की पावर 3 इसका मतलब होता है किलो, 10 की पावर 6 इसका मतलब होता है मेगा। क्या हमेशा 10 की पावर 3 या 10 की पावर 6 इस्तेमाल होगी क्या? कहीं पर हो सकता है 10 की पावर 12 इस्तेमाल हो, कहीं पर 10 की पावर 15 इस्तेमाल हो। कोई मान लो बहुत बड़ी संख्या है, 4 0 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 इतने मीटर। तो क्या ऐसा ही लिखना सही है या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 गुना 10 की पावर 13 मीटर। क्या ऐसा लिखना सही है क्या? ऐसा लिखना सही है ना। इतना बड़ी संख्या आप लोग लिखोगे, इससे बढ़िया क्या है, ये है। तो दोस्तों, क्या होता है, हम लोग ये 10 की पावर, अब ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है 10 की पावर 13 या 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, इनके लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे दोस्तों, मैंने आपको बोला कि कोई छोटा सा एक मिट्टी का दाना है, ठीक है, या छोटा सा मान लीजिए आपके पास में कोई कण पड़ा है। मैंने बोला इसकी रेडियस कितनी है, आपने बोला कि सर 0.01 सेंटीमीटर, आपने ऐसा बोल दिया मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं आप लोग, कोई बताएगा? 100 से भाग लगाते हैं, तो 0.01 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। दोस्तों, दशमलव का जब आप लोग चिन्ह हटाते हैं तो इसके बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मान क्या गया, 1/10,000 मीटर। बोलो, आ गया? अब 10,000 को क्या मैं, कितने जीरो आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो इसको 10 की पावर 4 भी बोल सकते हैं। बोलो,
और 10 की पावर 4 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस संख्या को सरल रूप में ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब मान लीजिए 10 की पावर -4 के लिए हमारे पास में कुछ वर्ड होता तो बहुत आसान हो जाता ना, बहुत आसान हो जाता ना। जैसे मान लो 10 की पावर -4 मीटर नहीं आके 10 की पावर -3 मीटर आ गया। मान लो 10 की पावर, जैसे 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, वैसे ही 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली। तो आप लोग सिंपल बोल सकते थे मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो आसान हो जाता ना, एक तो ऐसे लिखना और ये कितना आसान है। तो हम लोग 10 की अलग अलग पावर समझते हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो दोस्तों जब हमारी बहुत कोई बड़ी संख्या होती है या कोई बहुत छोटी संख्या होती है तो ये मान लिखने में काफी तकलीफ होती है। तो इसके बजाय हम लोग क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्रेफिक्स यानी उपसर्ग का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर कैसे करने हैं अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे दोस्तों 10 की पावर 12 के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेरा और इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है इतने न्यूटन का, 4 टेरा न्यूटन का, इसका मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? तो कैपिटल टी किसका सिंबल होता है, टेरा का। तो आप लोग इसे क्या पढ़ोगे, 4 टेरा न्यूटन। टेरा का मतलब क्या होता है, टेरा का मतलब 10 की पावर 12। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 गुना 10 की पावर 12 न्यूटन? बोलो दोस्तों यस और नो, बोलो, आ रहा है समझ में? वैसे ही दोस्तों आप लोगों का जैसा भी मैंने बताया मेगा, इसका मतलब होता है 10 की पावर 6, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। जैसे आपने बोला कि सर किसी सड़क की लंबाई है 2 इतनी है, तो इसको पढ़ोगे कैसे, कैपिटल एम किसका सिंबल है, मेगा का। तो इसको क्या बोलोगे, 2 मेगा मीटर। अब इसका मान क्या होगा, देखो मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। तो आप लोग बोलोगे सड़क की लंबाई है 2 गुना 10 की पावर 6 मीटर, है ना, या 2 के बाद में 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा आया समझ में, बोलो यस और नो, बोलो। आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने बोला कि एक एटम है, इसकी रेडियस है 2, इसको पढ़ के बताओ, क्या बोलोगे, टेबल में से देख के बताओ, पढ़ के बताओ। मैंने बोला कोई एटम है, परमाणु है, उसकी त्रिज्या है इतनी, इसको कैसे पढ़ोगे, स्मॉल पी किसका सिंबल होता है, पीको का। तो आप लोग क्या बोलोगे, 2 पीको मीटर। इसका अर्थ क्या है, पीको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12। तो 2 गुना 10 की पावर -12 मीटर। आ गई बात समझ में? 10 की पावर -12 को नीचे ले जाओगे बन जाएगा 10 की पावर 12 मीटर। तो इसको ये भी बोल सकते हो, कितना, 2 में इतनी बड़ी संख्या का भाग लगाओगे ना तब जाके जो वैल्यू आएगी वो है रेडियस। आ रही है, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, थोड़ा सा आ रहा है समझ में। चलिए अब आप लोग मुझे टेबल देख के बताओ। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं मार्केट से ऑयल लेकर आया हूं, कितना लेकर आया हूं, इसको पढ़ के बताओ, क्या बोलोगे, मैं मार्केट से इतना तेल लेकर आया हूं। तो स्मॉल एम किसका सिंबल होता है, मिली का। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10 मिलीलीटर। ये कितने लीटर के बराबर होगा, तो 10 ऐसा का ऐसा, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? 10 को 10 की पावर 1 भी बोल सकता हूं। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 1 और 3 को, जब 1 और -3 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 10 की पावर -2। तो इसको ये भी लिख सकते हो। थोड़ा सा आ रहा है समझ में, क्लियर है? तो दोस्तों ये आप लोगों का क्या है, 10 की पावर अलग अलग के लिए, ये आप लोगों के लिए अलग अलग प्रेफिक्स यानी उपसर्ग इस्तेमाल करते हैं। सर इसको उपसर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये मीटर के आगे लगाया है ना, ये आगे लगते हैं। आपने पढ़ा होगा उपसर्ग किसको बोलते हैं, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे जोड़ के उसका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे एक तो मैंने बोला 2 मीटर, और अगर मैंने इसके आगे एक उपसर्ग लगा दिया किलो, तो अर्थ ही बदल गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और 2 मीटर में कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। तो दोस्तों ये अलग अलग है, इनकी वैल्यू यहां पर दी गई है। सर क्या मुझे याद रखना है क्या, बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है। सर जो महत्वपूर्ण है वो बताओ ना, मैं आप लोगों को बताता हूं जो महत्वपूर्ण है। एक सेंटी, एक मिली, एक माइक्रो, एक नैनो, एक पीको, ठीक है।
CBT 1 या ग्रुप डी वाले जो बच्चे हो वो केवल ये 4 याद रख लो, और यहां पर मेगा, गीगा और किलो। क्लियर है? वैसे एक बार आप लोगों को देखोगे सारे याद हो जाएंगे। क्लियर है? राहुल कुमार जी बोल रहे हैं सर लेवल थोड़ा बढ़ाओ सर। हाँ राहुल कुमार जी, आपने 10 बार ALP दे चुके हैं, 4 बार आप लोग RRB जेई में सिलेक्शन हो गया आपका। मोदी जी खुद घर पे आके आपको बोल के गए हैं कि सर अब आप रेलवे की तैयारी मत करो, आपने देखो सारे एग्जाम तो क्लियर कर लिया, अब आप क्या करना चाहते हो। फिर राहुल कुमार जी ने बोला सर मेरी तो भी नौकरी नहीं लगी, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। हैं तैयारी कर रहा हूं तो तुम कमेंट तो ऐसे करते हो, लेवल बढ़ाओ ये बढ़ाओ, जैसे आपको बहुत वो। अरे सर वो तो मैं ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही करता हूं। ठीक है राहुल कुमार जी, बेटा इधर पढ़ लो, है ना बेटा, आ जाओ। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ गई? यूज कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब दोस्तों आपके पास में कई डिवाइस आप लोगों को बना दी गई है कि बार बार आप लोगों को कुछ मापने के लिए दिक्कत की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे आप मुझे बताओ, कोई उदाहरण बताओ, कोई उदाहरण बताओ कि कोई ऐसा उपकरण है जिससे चीजें काफी आसान हो गई। देखो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापना है, एक थर्मोमीटर लगाओ, आपकी बॉडी का क्या टेम्परेचर पता पड़ जाएगा। देखो कितनी शानदार डिवाइस है। और कोई आप लोग बता सकते हो? अब देखो आप जैसे मान लो जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, तो आपको स्पीड निकालनी है, तो आप ये देखते हो, पहले टाइम नोट करोगे कि भाई देखो मुझे यहां से वहां पर जाने में इतना समय लगा, इतनी दूरी तय करी। अरे आपकी गाड़ी में सामने लगा हुआ तो है स्पीडोमीटर, उससे पता पड़ जाएगा आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीज को मापने में किया जाता है। आइए उनकी बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं एल्टीमीटर। दोस्तों कोई भी जहाज, हवाई जहाज जब उड़ता है जमीन से कुछ ऊंचाई पे तो है ही, ऐसा थोड़ी जमीन पे बिल्कुल चलेगा। तो जब भी कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, कभी आप लोग प्लेन में सफर आपने किया होगा, नहीं भी किया हो तो कर लोगे, नौकरी लगने के बाद में कोई बड़ी चीज नहीं है, 3-4 हजार रुपए की टिकट हो जाती है। अगर कोई पास में कोई शहर में जा रहे हो तो वहां पर पायलट अनाउंस करेंगे बार बार कि अभी हम इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो दोस्तों उनके पास में एक डिवाइस है एल्टीमीटर, जो उसमें लगी होती है, वो बताता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर जहाज उड़ रहा है। एक है दोस्तों एमीटर। दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब किसी वायर में कुछ करंट फ्लो होती है, कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो उसके लिए एक डिवाइस है, इसका नाम है एमीटर। एमीटर का मतलब क्या है? विद्युत धारा मापता है। चलो आ जाओ। एक है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? एयर है, वायु है। क्या वायु पृथ्वी की सतह पे कुछ दाब लगाती होगी क्या? लगाती होगी क्या? इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो इस डिवाइस के द्वारा मेजर करा जाता है। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, आप कहीं पहाड़ों वाले एरिया में गए, ठीक है, आप एक इधर जाके बैठो, ये पॉइंट ए है, और एक नीचे नॉर्मल जमीन पे बी, कहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा? कहां पर ज्यादा होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ भाई। एयर तो यहां इस जो बी है, बी इस वाली लोकेशन पे बैठो, इसके ऊपर भी एयर है, और यहां पर बैठो इसके ऊपर भी एयर है, तो ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा? एयर का। आप यहां पर बैठोगे, एयर यहां पर ज्यादा प्रेशर लगाएगी, यहां पर। दोस्तों ऊंचाई के साथ में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। क्यों घटता है? देखो अगर आप इधर हो, आपके ऊपर देखो कितनी सारी एयर है, इतनी सारी एयर है। अगर आप ऊंचाई पे चल जाओगे तो आपके पास में केवल ऊपर इतनी सी एयर बची, तो यहां पर कम एयर है, यहां पर आपके ऊपर ज्यादा एयर है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा। आगे बात समझ में क्लियर है या नहीं है? चले आगे। बिल्कुल सर, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है दोस्तों? अगर हवा जब चलती है, उस हवा की कोई ना कोई स्पीड होगी, चाल होगी, तो हवा की चाल क्या है? वायु की गति क्या है? किस चाल से वायु गति कर रही है, एयर फ्लो कर रही है, वो किससे मेजर करा जाता है? एनीमोमीटर से। चलिए दोस्तों पेडोमीटर क्या करता है? बताओ बताओ। तो समुद्र की गहराई क्या है? ये मेजर करता है, सागर की, समुद्र की गहराई। दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो किसी वायर में
करंट फ्लो हो रही है तो कितनी हो रही है, ये आप लोग किससे मेजर कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर से। अब आप लोग बोलोगे कि गुरुजी अभी आपने अमीटर का भी यही काम बताया, बिल्कुल दोनों का एक ही काम है लेकिन कुछ अंतर है। दोस्तों अमीटर जो होता है वो ज्यादा करंट मेजर कर सकता है। अगर किसी वायर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही हो और अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो भैया गैल्वेनोमीटर बता ही नहीं पाएगा। अरे अगर आप लोग एक थर्ड क्लास के बच्चे को 11वीं 12वीं क्लास के मैथ्स का क्वेश्चन दो, कैसे सॉल्व कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। वो आगे बात समझ में। तो गैल्वेनोमीटर कम अमाउंट की करंट ही मेजर करता है, कम अमाउंट की करंट ही। दूसरी बात क्या है, ये डायरेक्शन भी बताता है करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है या ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये कम करंट मेजर करता है, पहली बात। लेकिन साथ में एक फायदा क्या है, दिशा भी बता देता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। ये क्या करता है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा डेंसिटी क्या होता है, वहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का अगर आपेक्षिक घनत्व निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करनी है, तो सीधा आप लोग इससे निकाल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। चलो दोस्तों हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रो, देखो जो एयर है, अभी आप कहां कौन से शहर से क्लास देख रहे हो, अपने शहर का और राज्य का नाम लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जयपुर से देख रहे हो तो लिखो जयपुर कौमा राजस्थान। मान लीजिए आप लोग कोलकाता से देख रहे हो तो कोलकाता और लिखना पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो लिख के बताओ सभी। अब दोस्तों होता क्या है, जयपुर की एयर मुंबई की एयर में काफी डिफरेंस है। आप लोग बोलोगे सर क्या डिफरेंस है, देखो दोस्तों मुंबई जो है वहां पर समुद्र बहुत ज्यादा है, तो समुद्र पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा तो पानी क्या वाष्प बन के ऊपर उठती होगी क्या, तो उस एयर में बहुत ज्यादा वाष्प है या नहीं है, जल वाष्प, इसे हम लोग ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, आर्द्रता। आप लोग वहां पर जाओगे तो आपके बहुत चिपचिपा सा ऐसा लगेगा, क्यों, क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा जल वाष्प है, पानी मिला हुआ, ये मानो, इसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है ये मेजर करी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। क्लियर है। अच्छा बिहार, आगरा, यूपी, यूपी गुजरात, बिहार हरियाणा, पाली राजस्थान, देखो पूरे भारत से बच्चे देख रहे हैं। ऐसे नहीं सर आ जाओ कभी घूमने, हम घुमा देंगे आपको, है। चलो आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मैनोमीटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें कोई पानी फ्लो हो रहा है, तो इस पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए क्या, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो दोस्तों हो सकता है ये पाइप आपका फट जाए। तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जहां पर अलग अलग पाइप लगे होते हैं, तो वहां पर बार बार प्रेशर मेजर करा जाता है जिससे पाइप वगैरह फट नहीं जाए। वो कौन सी डिवाइस से करा जाता है, मैनोमीटर से। ठीक है, तो गैसेज हो गया या लिक्विड हो गया, है ना, तरल हो गए या गैस हो गए, इनका जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो इसी डिवाइस से मेजर करे जाता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बताने की जरूरत है क्या, दोस्तों कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट है, आप लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो छोटी चीज को बड़ा करके देखने में कौन सा इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप होता है छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य देखने में, बड़ा देखने में। क्लियर है क्या। सर झारखंड को कोई नहीं जानता है, भैया क्यों नहीं जानता है, तुम कोई स्पेशल वो क्या, भारत के हर जिले हर राज्य को हर कोई जानता है, अगर कोई पढ़ा लिखा हो। एक बच्चा बोल रहा है सर नहीं जानता, तो वो तुम पढ़ा ही नहीं आज तक तुमने कभी जीवन में भारत का, ना तुमने इतिहास पढ़ा है ना भारत का तुमने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो कहां से पढ़ोगे तुम। ठीक है, आ जाओ स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर करो, मैनो मैं लिख देता हूं सही स्पेलिंग, स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, रक्त दाब मापी, जैसे हिंदी से ही समझ में आ गया। दोस्तों आपने कभी अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराया होगा, ठीक है, तो एक डिवाइस डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं, है ना, आपके ऐसे पट्टा बांधेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वो देखेंगे वो सुई कितना, वो अंदर पारा कितना ऊपर चढ़ रहा है, वो है स्फिग्मो मैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है। चलिए दोस्तों स्टेथोस्कोप क्या करता है, कोई बताएगा। डॉक्टर साहब लगाते हैं ना, कान में लगाते हैं और फिर आपके यहां पर लगाते हैं, हर्ट पे लगाते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, एक्चुअली में बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हर्ट होता है उसके अंदर वॉल्स होते हैं जो खुलते हैं बंद होते हैं, और जब वो खुलते हैं बंद होते हैं तो आवाज आती है जिसका नाम क्या है, आवाज का लब डब।
तो अगर आपके वॉल्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो आवाज सही आएगी, अगर दोस्तों वॉल्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आवाज सही नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब वही आवाज सुनते हैं कि भाई साहब आपका हार्ट तो ढंग से काम कर रहा है ना। हार्ट बीट नहीं, हार्ट बीट अलग चीज है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हार्ट और लंग्स के साउंड का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहां पर आपके दो फेफड़ों के बीच में होता है ना आपका हार्ट, तो हार्ट को भी देखते हैं, लंग्स को भी देखते हैं कि भाई लंग्स में कोई आवाज तो नहीं आ रही, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके। हार्ट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे तो दोस्तों आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट काम करते हैं, टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है दोस्तों, आप लोग आपकी जो साइकिल है उसको स्टैंड पे खड़ा करो, ठीक है। साइकिल है ना सर, आपने बेइज्जती कर दी, साइकिल थोड़ी है मेरे पास तो एक्टिव है। अरे भैया तो साइकिल कभी ना कभी तो चलाई होगी, तो साइकिल को स्टैंड पे खड़ी करो, पैडल मारो। तो पीछे का क्या पहिया घूमते है क्या, पीछे का पहिया घूमता है क्या, तो घूम रहा है तो उसकी कोई ना कोई रोटेशनल स्पीड भी होगी, घूर्णन चाल भी होगी। जैसे मान लो आपने बोला कि सर मेरा पहिया 160 आरपीएम पे घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका पहिया 160 रोटेशन कर रहा है पर मिनट, एक मिनट में 160 घूर्णन कर रहा है। तो अब आप लोग कैसे करा, सर मैंने एक है ना स्टॉप वॉच चालू करी, वो करी और गिना, ऐसे गिना सर मैं, भैया ऐसे मुंह में दिक्कत आ जाएगी। तो डिवाइस आती है टैकोमीटर, उसको बिल्कुल ऐसे लगाओ, वो बता देगी आप लोगों की, ठीक है। तो घूर्णन गति मेजर करता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। दोस्तों आपने दूध गर्म करा, दूध को आपने हीट दी, उष्मा दी, तभी तो उसका तापमान बढ़ा। तो किसी भी लिक्विड के पास में कितना हीट है, कितनी उष्मा है, ये कैलोरीमीटर से मेजर करते हो, हीट कंटेंट। क्लियर है, आ जाओ। एक है लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर क्या करता है, जो दूध है वो आप लोगों का शुद्ध है या नहीं है, दूध की शुद्धता मेजर करता है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर, विस्कोमीटर क्या होता है, ये विस्कोसिटी मेजर करता है। विस्कोसिटी क्या होती है, शांता। आजा देखो, जैसे दोस्तों सॉलिड में, ठोस में फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण होता है, वैसे ही लिक्विड और गैस में क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, शांता होती है। शांता क्या होती है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कोई लिक्विड अगर इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा तो आप लोग बोलोगे कि उसकी विस्कोसिटी यानी शांता ज्यादा है। अगर कोई इजीली फ्लो कर पा रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे, इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। दोस्तों एक बाल्टी में पानी लो, एक बाल्टी में शहद लो, हनी लो, दोनों को आप लोग उल्टा करो, कौन इजीली फ्लो कर जाएगा, बताओ कौन इजीली फ्लो कर जाएगा, पानी कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी काफी कम है। शहद इजीली फ्लो नहीं करेगा, क्यों, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, शांता ज्यादा है। तो विस्कोसिटी निकालने के लिए, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए डिवाइस होती है जिसका नाम होता है विस्कोमीटर। क्लियर है, चले आगे। अच्छा तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला चैप्टर खत्म। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचा है, आइए वो करते हैं, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों वो है विमीय सूत्र, ठीक है। हालांकि कोई बच्चा अगर एएलपी की तैयारी कर रहा है, टेक्नीशियन की कर रहा है, आरआरबी जेई की कर रहा है, ग्रुप डी की कर रहा है, तो आप लोगों के विमीय सूत्र नहीं पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, 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 ठीक है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एएलपी सीबीटी 2 की या एनटीपीसी की, तो इसमें पूछा जा सकता है। तो मैं बताता हूं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ हेडिंग डाल लो दोस्तों, विमीय सूत्र। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। सर क्या होता है, कठिन होता है क्या, अरे नहीं, मैं बैठा हूं ना, सुनो तो सही। आ जाओ, विमीय सूत्र में क्या होता है, अगर आप लोगों को किसी का मात्रक पता है, अगर आपको किसी का मात्रक पता है तो उसका विमीय सूत्र आप लोग इजीली निकाल सकते हो। सर कैसे, अगर किसी के मात्रक में किलोग्राम आ रहा है तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है, मास का, तो आपको कैपिटल एम यूज करना है। अगर किसी के मात्रक में मीटर आ रहा है, मीटर किसका मात्रक होता है, लेंथ का, तो आपको कैपिटल एल यूज करना है। अगर किसी के मात्रक में सेकंड आ रहा है तो आपको क्या यूज करना है, टी यूज करना है। अभी करके बताता हूं, पानी पी लूं थोड़ा सा। ठीक है, चले आगे, चले 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 चले, आ जाओ, चलो बताओ सभी। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्पीड यानी चाल का विमीय सूत्र बताओ।
बताओ सभी, बताओ जल्दी से बताओ, समय मत लगाओ। मैंने आपको बोला एरिया यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बताओ, जल्दी से बताओ बताओ। मैंने आपको बोला डेंसिटी यानी घनत्व का विमीय सूत्र बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम मत लो। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मैंने बताया था कल। तो मात्रक में आ रहा है मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो एल लिख दूं। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो पावर 1 लगा दो। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो लगा दो टी। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो पावर 1 लगा दो। क्या इसमें किलोग्राम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मास का कुछ आ ही नहीं रहा, तो पावर लगा दो 0। तो इसको कैसे लिख दोगे, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1 ऊपर जाके बन जाएगा t की पावर -1। आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, तो मीटर की पावर 2 है, तो इधर भी l की पावर 2 लगा दो। दोस्तों इधर क्या कुछ किलोग्राम आ रहा है क्या, नहीं, मास की कुछ भी नहीं आ रहा, तो m की पावर 0। सेकंड आ रहा है क्या, नहीं, टाइम का कुछ भी नहीं आ रहा, t की पावर 0 लगा दो। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। आगे बात समझ में क्लियर है क्या। चलिए दोस्तों, घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम किसका होता है, मास, पावर 1 है तो इधर 1 लगा दो। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, तो एल लगा दो। कितनी बार आ रहा है, 3 बार, ये लगा दो। सेकंड आ रहा है क्या, नहीं, टाइम का कुछ आ ही नहीं रहा, पावर 0 लगा दो। तो एम की पावर 1, एल की पावर 3 नीचे थी, ऊपर जाके -3 हो जाएगी। किस किस के आगे विमीय सूत्र, आगे समझ में, देखो कितना सिंपल है। तो ऐसे जितने भी मात्रक आपको, जिसके भी मात्रक पता है, सबका विमीय सूत्र आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर होगा दोस्तों मोशन यानी गति। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। पूरी फिजिक्स, पूरी भौतिक विज्ञान अगले चैप्टर पे टिकी हुई है। अगर आपको मोशन यानी गति वाला चैप्टर समझ में आ गया, तो आप लोगों को दोस्तों ग्रेविटेशन, अगला, उससे अगला चैप्टर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम, तो यह भी बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर यह चैप्टर आपको बहुत आसानी से आ गया, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, यह भी बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यह चैप्टर को ढीला छोड़ दिया, तो आगे के सारे चैप्टर खराब हो जाएंगे। तो मोशन यानी गति बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। तो ये अपना पहला चैप्टर। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी बायोलॉजी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, बताओ। हां बिल्कुल है शुभम जी। पढ़ ली किसने, अब क्वेश्चन पूछ लूं। देखो आपकी तैयारी क्या है, फिजिक्स तो हो गई, अब आज अपने पास में समय है, जो बच्चे जाए वो जा सकते हैं। मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ठीक है, बायोलॉजी के मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। जल्दी से बताना। क्लोरीन काइमा इस टिश्यू, इस उत्तक का क्या कार्य है, प्लांट में पाया जाता है ये उत्तक, इस उत्तक का क्या काम है, इस उत्तक का क्या काम है, बताओ क्या काम है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, बताओ। लचीलापन प्रदान करना, वेरी गुड। फ्लेक्सिबिलिटी करना, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो ऑप्शन में एक आएगा एग्जाम में, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदान करना, लचीलापन, ठीक है ना, लचीलापन है ना, लचीलापन। तो आप करना ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। नोट्स उठा के देख लेना क्या है क्लोरीन काइमा। हाँ मैंने पढ़ लिया, वो कोलिन काइमा है जो तुम बोल रहे हो, तुमको यही नहीं पता। देखो पहला क्वेश्चन गलत,
मैं आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूं, 10 के 10 मैं आपसे गलत आंसर निकलवा सकता हूं। तो इसलिए बोलता हूं रिवीजन करो, नोट्स पढ़ो, ज्यादा जोश में मत रहो। और पूछ लो क्या, बताओ। क्वेश्चन ये है कि मरकरी और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बताओ। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बताओ। बताओ। मरकरी, कॉपर दे रहे हो आंसर, वाह वाह। मरकरी दे रहे हो, कॉपर दे रहे हो। जो मरकरी दे रहे हैं वो सारे गलत हैं, कॉपर सही आंसर है। अभी याद नहीं आ रहे वरना यार अभी। आप टॉपिक का नाम बता दो, मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन तो है। टॉपिक का नाम बता दो, क्वेश्चन तो मैं पूछ लूंगा। भूल गया मैं यार। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो ठीक है, क्या पूछे, रिवाइज कर लो, कुछ नहीं आता तो मैं, ठीक है। और दोस्तों आप जुड़ो इस बैच से, निर्माण बैच। अगर सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, ऐसे तैयारी कर रहे हो फिर तो ऐसे कर लो भाई। हाँ ठीक है सर, ये डिटेल में साइंस पढ़नी है, साइंस दिमाग में घुसानी है। जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच सारे एग्जाम के लिए, कल रात्रि 12 बजे तक कूपन कोड आप लोग लगा लीजिएगा SM200। सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट थ्योरी और सारे क्वेश्चंस है। 2024 के भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों कोर्स वाले सेक्शन में जाओ। निर्माण बैच एक तो कॉम्बो है और एक है दोस्तों जनरल साइंस का। तो केवल साइंस चाहिए तो साइंस, वरना चारों लो, चारों सब्जेक्ट में आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बाय नाउ करके पेमेंट कर दो, क्लास चल जाएगी, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।